In this lecture, we are going to understand how to insert a chart and how to add or delete an element of a chart. Before going to that, let's understand the data we have on our screen. तो यहाँ पर मेरे पास जो data screen पे मौजूद है, that is basically related to topical anisette sales in 2020 for the product Vintogino, Iodex, Voltral Gel and Brufen Cream from January till December. और यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट कॉलम है, इन दिस कॉलम आई हैव अ टोटल ऑफ दीज जैन टू दिसंबर सेल्स. सिमिलरली अगर हम हर महीने के अंदर जाएं तो ये जो चारों प्रोडक्ट्स का जो टोटल है दैट इज इन द रो नंबर 9. तो हम अपना चार्ट कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है. मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं प्रोडक्ट वाइज जैन, फैब और मार्च का डेटा देखना चाहता हूं. तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एंड देन आई वेंट टू इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे गया मैं और यहाँ पर ये चार्ट का आपके पास जो ग्रुप ऑफ कमांड है इसके अंदर आने के बाद रिकमेंडेड चार्ट की राइट साइड के ऊपर आपके पास ये इंसर्ट अ कॉलम और बार चार्ट है. आपने यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कि आपके पास डिफरेंट चार्ट ऑप्शंस मौजूद है. इसमें आपके पास 2D चार्ट, 2D कॉलम चार्ट है, 3D कॉलम चार्ट्स है, 2D बार चार्ट्स है और 3D बार चार्ट्स है. और हर कैटेगरी के अंदर आपके पास 3 टाइप के चार्ट्स है. सबसे पहले आपके पास क्लस्टर्ड कॉलम है, देन उसके बाद आपके पास आता है स्टैक्ड कॉलम एंड देन 100% स्टैक कॉलम. 3D में भी आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद है, क्लस्टर्ड, स्टैक्ड एंड सो ऑन. 2D में भी आपके पास मौजूद है क्लस्टर्ड, स्टैक एंड सो ऑन एंड 3D बार में भी आपके पास मौजूद है. अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 3D चार्ट आर नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट ओनली बाय मी बट बाय ऑल द ट्रेनर्स इन एक्सेल. मेजॉरिटी जो है वो 3D चार्ट को प्रेफर नहीं करते बिकॉज 3D चार्ट डिट्रैक्ट कर देता है आपके एंड यूजर को. सो यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट ऐड करते हैं जो कि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है. मैंने ऐड किया तो ये आपके सामने चार्ट आ चुका है. इस चार्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे ऊपर ये चार्ट टाइटल है, उसके बाद यहाँ पर आपका वर्टिकल एक्सेस है यानी वाई एक्सेस और ये रहा आपका एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस के बाद अगर आप नीचे देखते हैं तो ये है आपके लेजेंड कीज जो कि कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो बार है, पहला बार, दूसरा बार और तीसरा बार, ये कौन कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. बार के बाद अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास ये मेजर ग्रिड लाइंस है, इसके साथ माइनर ग्रिड लाइन होती है जिसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं. ये आपका चार्ट का प्लॉट एरिया आ जाता है एंड सो ऑन. इन चार्ट एलिमेंट्स को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टू दैट, यहाँ समझने की बात यह है कि इंसर्ट अ चार्ट विद अ कंटिन्यूअस डेटा एंड डिस्ट्रैक्टिंग डेटा किस तरह से हम करेंगे. तो अभी जो हमने सिलेक्ट किया है ये चार्ट, दैट इज अ कंटिन्यूअस डेटा यानी प्रोडक्ट और जैन फेब मार्च के दरमियान कोई गैप नहीं है. अब मेरी अदर रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट ये हो और हम ले थर्ड क्वार्टर का डेटा यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा. तो इसकी बेस पे चार्ट कैसे ऐड होगा, लेट्स सी दैट. मैंने ये किया कि सबसे पहले प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट किया, देन मैंने कंट्रोल की प्रेस की एंड कंट्रोल की के साथ में यहाँ आया और मैंने जुलाई से लेकर और ये पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट कर लिया. यहाँ से दोबारा जाते हैं इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ बार कॉलम के ऊपर आया, इंसर्ट अ कॉलम और बार चार्ट, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड देन आई एंटर्ड कॉलम चार्ट. जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, नाउ सी कि इस चार्ट में और इस चार्ट में मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपके पास जैन फेब मार्च का डेटा है और यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और चार्ट और मैं इससे कहता हूँ कि यार डेटा जो है वो यही सिलेक्ट रखो जैन फेब मार्च के साथ प्रोडक्ट वाइज और इंसर्ट करो एक और चार्ट जो कि होगा 2D बार चार्ट. 2D बार चार्ट मैंने ऐड किया और इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया एंड देन इसके साथ साथ मैं सेम डेटा के साथ लाइक प्रोडक्ट और उसके साथ थर्ड क्वार्टर डेटा सिलेक्ट करता हूं और इससे कहता हूं कि यार इसमें भी बार चार्ट ऐड कर दो. यहाँ बताने का मकसद ये है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं एंड सी. बताने का मकसद ये है कि आपके बार चार्ट हो या कॉलम चार्ट हो, दोनों चार्ट के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो डेटा के अंदर, डिस्प्ले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि बार चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टली डेटा मिल रहा होता है जबकि कॉलम चार्ट के अंदर आपके पास वर्टिकली डेटा स्प्लिट होके मिल जाता है. अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं तीनों चार्ट डिलीट कर देता हूँ,
कंट्रोल की के साथ मैंने तीनों को सिलेक्ट किया एंड देन आई डिलीटेड। और इस चार्ट पे आते हैं ताकि हम एलिमेंट्स को समझ सकें। इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन किया। इसको जूम इन करने के लिए आपके पास आसान तरीका ये है कि इसके जो कॉर्नर पे ये सर्कल्स हैं, किसी भी एक सर्कल को आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करें और इसको ड्रॉप कर दें, तो ये आपके सामने इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो साइज आपको चाहिए हो, आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी के लिए इसको यहाँ पर छोड़ते हैं एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो आप ये ऊपर देखें कि मेरे पास यहाँ पे कोई एडिशनल टैब नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं चार्ट के अंदर क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पर, तो मेरे पास ये दो एडिशनल टैब्स आ रही हैं। एक है चार्ट डिजाइन और एक है फॉर्मेट। तो हम चूंकि इस चार्ट के एलिमेंट को डिस्कस करने लगे हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन द चार्ट डिजाइन। चार्ट डिजाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि चार्ट लेआउट की टैब के ग्रुप ऑफ कमांड के अंदर मेरे पास एक बटन मौजूद है, दैट इज ऐड चार्ट एलिमेंट्स। तो इस पे क्लिक करते हैं एंड सी कि ये आपके वो चार्ट एलिमेंट्स है जो आपके यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले है एक्सिस। एक्सिस के अंदर अगर आप यहाँ नोट करें तो ये आप प्राइमरी वर्टिकल एंड प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ये दो एक्सिस आपके सामने यहाँ मौजूद है। बाय डिफॉल्ट चूंकि ये सिलेक्टेड है तो इस वजह से ये आपको ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा और यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा। आप ये चार्ट के ऊपर देखिएगा कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल बॉक्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी हॉरिजॉन्टल बॉक्स रिमूव हो चुका है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा क्लिक करता हूं और एक्सिस पे जाता हूं, ये देखें कि अब यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्स भी सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो सी प्राइमरी मेरे पास एक्सिस रिटर्न वापस आ चुका है। सेम विद वर्टिकल हम कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखिए कि ये वर्टिकल एक्सिस रिमूव हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अभी क्लिक नहीं कर रहा। आते हैं जी सेकंड ऑप्शन के ऊपर, एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल यहाँ पर दोनों में से कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अब एक्सिस टाइटल है क्या? बेसिकली प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल, इसकी बेस पे हम एक्सिस टाइटल यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी वर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखें कि ये मेरे पास एक हेडिंग ऐड हो चुकी है। मैं अगर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेल्स है दैट इज अ यूनिट सेल्स, तो मैं टाइटल ऐड करूंगा और एक्सेस टाइटल ऐड करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं इस पे एडिट करता हूँ, दीज आर द यूनिट सेल्स। बाहर जैसे मैंने क्लिक किया, नाउ इट इज टेलिंग मी कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं 10,000 से लेकर 60,000 के दरमियान, तो ये बेसिकली यूनिट सेल्स की वैल्यूज है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाता हूँ एक्सिस टाइटल में और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं इसको टाइप करके दे सकता हूँ। मैंने एक्सिस टाइटल ऐड किया और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ NSAIDs। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोबारा से और मैं जाता हूँ चार्ट टाइटल है मेरे पास तीसरा ऑप्शन। इसमें तीन ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले नन है। अगर मैं नन पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं कर्सर लेकर आया और यहाँ से ये चार्ट टाइटल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही मैं कर्सर लेकर आता हूँ चार्ट टाइटल रिमूव हो गया। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अबव चार्ट टाइटल का मतलब ये है कि आपकी जो ये रो है, ये जो डिस्प्ले एरिया है चार्ट का, इसके ऊपर चार्ट टाइटल आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ चेक लगा हुआ है, इसलिए आपको ऊपर नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट द सेंट्रल ओवरले? सेंट्रल ओवरले ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये आपकी चार्ट की जो एरिया है, ये बेसिकली चार्ट टाइटल चूंकि ऊपर जा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो उसका एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव होके वो चार्ट टाइटल यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर आप ये कहें कि इसका जो एरिया है ये इंक्रीज होके यहाँ तक आ जाएगा। लेट्स सी, इसको मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ, सी कि इसने जो चार्ट एरिया है वो यहाँ तक आ चुका है और चार्ट टाइटल एरिया के अंदर आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करके नॉर्मल कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप रखना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डेटा लेबल है। इसके बाद जो चार्ट टाइटल के बाद ऑप्शन है, और डेटा लेबल क्या होता है इसके लिए पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लू कलर का बार है, लाइट ब्लू, ये कितना है? 50,000 तक यहाँ टच हो रहा है तो 50,000 है। और अगर मैं ये पूछूं कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, तो आप इसको बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट नंबर इसका क्या है, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसके ऊपर आप अपना कर्सर लेकर जाएं तो ये आपको दिखाएगा कि 12,839 यूनिट सेल हुए हैं जनवरी के मंथ में फॉर प्रोडक्ट आयोडेक्स। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर अपना कर्सर लेकर आते हैं तो ये 9,118 यूनिट बता रहा है।
लेकिन ये परमानेंटली डिस्प्ले नहीं हो रहे, ना ही ये प्रिंट में आएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे चार्ट टाइटल में और यहाँ पर डेटा लेबल्स के अंदर जाएंगे। डेटा लेबल में जाने के बाद आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये आपको बता रहे हैं कि आपकी प्लेसमेंट क्या होगी, आइदर यहाँ पर सेंट्रल में होगी, अपवर्ड होगी, या जो भी आपके लेबल्स हैं वो कहाँ पर आएंगे। लाइक लेबल क्या थे आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देगा इसमें। डेटा लेवल पे मैंने क्लिक किया, नन, तो नन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको सेंटर पे लाता हूँ, आप ये देखें मेरे चार्ट को, तो चार्ट में क्या चेंजेस हो रही हैं। सेंट्रल का मतलब है वर्टिकली सेंटर्ड, इनसाइड एंड यानी इस मेरे चार्ट के जो बार्स हैं उसके बिल्कुल इनसाइड एंड की तरफ, इनसाइड बेस यानी बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल डाउन द लाइन, आउटसाइड एंड और डेटा कॉल आउट। डेटा कॉल आउट इज नॉट रिकमेंडेड, ये अजीब सा लगता है और मतलब आपकी यूजर की अटेंशन को डिट्रैक्ट कर देता है। तो बेस्ट इज द वन आउटसाइड एंड, और आउटसाइड एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें इनसाइड एंड और इनसाइड बेस यूज करना पड़ता है। वो केसेस क्या है, वो क्या तरीका है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आउटसाइड एंड क्लिक कर दिया। अब आउटसाइड एंड क्लिक करने के बाद मेरे सारा डेटा लेबल्स आउटसाइड एंड पे आ रहे हैं। आप इन डेटा लेबल्स पे वन टाइम क्लिक करके और यहाँ से होम टैब पे जाएंगे और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 का साइज देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। अच्छा, इसमें ये है कि आप एट अ टाइम एक सीरीज का डेटा चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं जैन का डेटा चेंज करूंगा, फिर उसके बाद मैं फेब पे जाऊंगा, इसको 10 का साइज करूंगा, देन उसके बाद मैं मार्च पे जाऊंगा और इसको 10 का साइड सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरे पास सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। मैं इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तमाम फाउंट के ऑप्शंस आपके पास एक्टिवेटेड है। यू कैन डू इट अप टू योर रिक्वायरमेंट अगेन। अब वापस आते हैं जी हम चार्ट डिजाइन के ऊपर और यहाँ से मैं ऐड चार्ट टाइटल पे जाता हूँ। हमारे पास डेटा लेबल हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स द डेटा टेबल। डेटा टेबल यानी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मेरे पास चार्ट के नीचे डिस्प्ले हो जाए इन द टेबुलर फॉर्म, तो मैं डेटा टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पे विद लेजेंड कीज एंड नो लेजेंड्स की। अब मेरे पास यह चार्ट का डेटा डाउन द लाइन चार्ट के नीचे आ चुका है एज अ टेबलेटेड फॉर्म में, जैन फेब मार्च के साथ। तो या तो मैं डेटा लेबल यूज करूंगा या मैं डेटा टेबल यूज करूंगा। जो रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड, इट इज अ डेटा लेबल। डेटा टेबल अगर यूज करना है तो फिर हम चार्ट ही क्यों ऐड करें, हम व्हाई नॉट टू ऐड टेबल। क्लियर हो गई बात। बट अगेन अगेन यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो और आपकी ये फॉर एग्जांपल जैन फेब मार्च की जगह पे दिसंबर तक डेटा होता, तो फिर मैं आपसे कहता कि आप इसमें टेबल यूज कर लें, बिकॉज कि टेबल के अंदर आपके पास डेटा ऊपर नीचे आपके पास डिस्प्ले में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, जो हमारे लेबल्स हैं, ये ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उस सूरत में डेटा लेबल इज नॉट रिकमेंडेड। बट अगर आपके पास कॉलम्स और स्पेस मौजूद है तो आप उस सूरत में कोशिश करें कि डेटा लेबल यूज करें, ना कि डेटा टेबल। अच्छा, हम आते हैं वापस ऐड चार्ट एलिमेंट में और ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ डेटा लेबल हमने डिस्कस कर लिया, डेटा टेबल के ऊपर थे हम, यहाँ विद लेजेंड की और विदाउट लेजेंड की। ये जो जैन फेब मार्च के साथ जो कलर डिस्प्ले हो रहे हैं लेजेंड की, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मैं यहाँ नीचे पे क्लिक करता हूँ नो लेजेंड की, तो ये कलर के डॉट्स रिमूव कर देगा और ऊपर रखूंगा तो कलर डॉट रखेगा। फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे डेटा टेबल को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक डेटा टेबल बट द डेटा लेबल। आते हैं जी वापस ऐड चार्ट एलिमेंट पे और अगले हमारे डिस्कस करते हैं। एरर बार के अंदर मसला ये है कि ये आप लोगों में से 99.99% लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। सिर्फ उन डेटा के लिए जो कि स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके लिए हम एरर बार्स को यूज करते हैं, जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट के अंदर आपके चार्ट को चेंज करता है। लाइक स्टैंडर्ड एरर इसमें आ जाता है, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपकी स्टैटिस्टिकल साइंस में यूज होती हैं। तो इसको अभी हम फॉर द टाइमिंग डिस्कस नहीं करते, बिकॉज ये आपसे रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं ग्रिड लाइन के ऊपर। ग्रिड लाइन क्या है? ये जो आपकी लाइंस हैं, जो आपके चार्ट के प्लॉट एरिया के अंदर आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए मौजूद है, इन लाइंस को कहा जाता है ग्रिड लाइन। इसमें दो टाइप की लाइंस हैं, बेसिकली चार टाइप की हैं, लेकिन इसको दो मेजर और माइनर के अंदर हम डिस्प्यूट कर सकते हैं। जो मेजर ग्रिड लाइन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रिड लाइन के ऊपर, आप ये देखें कि मैं जैसे ही ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड लाइन सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ इसका, और इसको कहते हैं जी ये रेड है, ताकि आपको विजिबल हो सके। नाउ कम बैक टू द ऐड चार्ट एलिमेंट्स, और यहाँ मैं ग्रिड लाइन पे जाता हूँ और यहाँ मैं इसके साथ प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल लाइंस वो ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप ये देखें कि यहाँ पर विजिबल तो नहीं है, बट इसका कलर चेंज करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि यहाँ पर आपके पास दूसरी टाइप की लाइंस ऐड हो रही है। मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, ताकि आपको विजिबिलिटी हो सके। इसी तरह से हम वापस जाते हैं चार्ट डिजाइन के अंदर और ऐड चार्ट
एलिमेंट्स के अंदर जाकर हम यहाँ पे इस दोनों को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको माइनर को भी रिमूव कर दिया एंड आई वेंट अगेन एंड मेजर को भी रिमूव कर दिया। तो आपके पास प्लॉट एरिया बिल्कुल खाली रह जाएगा। अगेन मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मैं कहता हूँ यार ग्रिड लाइन के अंदर मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए। आप ये देखें, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मेरे पास वर्टिकल लाइन आ चुकी है, जो कि एक्स एक्सिस की डिफरेंट वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। इस तरह से हम आगे चलते हैं और मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ऐड चार्ट एलिमेंट पे और यहाँ हम जाते हैं लेजेंड्स पे। अब लेजेंड्स क्या है, ये जो आपके नीचे जैन फेब मार्च आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं राइट पे, चार्ट की टॉप पे और लेफ्ट पे या बॉटम पे, इट्स अप टू यू। इस वक्त ये बॉटम पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ ताकि मेरे चार्ट हेडर के फौरन बाद मुझे नजर आ सके। सिमिलरली चार्ट डिजाइन के अंदर मैं गया दोबारा से ऐड चार्ट एलिमेंट और एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ मैं ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, बट अगेन ट्रेंड लाइन इज नॉट सुइटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ चार्ट जो कि आपका बार चार्ट है। इसको हम यूज कर सकते हैं लाइक लाइन चार्ट्स के अंदर या फिर इसके अलावा जो दूसरे चार्ट्स हैं कुछ चार्ट्स में इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फॉर द टाइमिंग हमने इस क्लास में देखा कि आपके पास डिफरेंट चार्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं और दूसरी बात हमने चेक की कि किस तरह से हम किसी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में और उन चार्ट एलिमेंट्स को वन बाय वन किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से उनको रिमूव किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर नाउ एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो कि लाइन चार्ट और एरिया चार्ट ये दोनों किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह के डेटा के लिए ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।